हमारा सूरज एक तारा बहुत तेज चमकता है। यह चमक अरबों सालों से जारी है और यह एक अद्भुत तथ्य है। यह अरबों सालों से ऐसा कर रहा है। यह एक फैक्ट है। सूरज की यह चमक और ऊर्जा हमें जीवन देती है और हमारे सौरमंडल को स्थिर रखती है। दूसरा फैक्ट, अंतरिक्ष ज्यादातर खाली है। वहां ऑक्सीजन नहीं है। अंतरिक्ष का यह विशाल खालीपन हमें कई रहस्यों से भर देता है। बिना ऑक्सीजन के सूरज कैसे जलता है? यह सवाल वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को हैरान करता है। ये एक सवाल है जिसने बहुतों को उलझाया है। इस सवाल का जवाब खोजना विज्ञान के लिए एक चुनौती है। हम अक्सर आग को ऑक्सीजन से जोड़ते हैं। जब हम पृथ्वी पर आग जलाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन अंतरिक्ष में यह नियम बदल जाता है। फिर भी हमारे सूरज जैसे तारे जो अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में स्थित हैं, बहुत तेज चमकते हैं। अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में जहां ऑक्सीजन नहीं है, तारे कैसे जलते हैं? बहुत तेज चमकते हैं। इससे हमें एक रोचक पजल मिलता है। यह पजल हमें सोचने पर मजबूर करता है। पृथ्वी पर जलने के लिए जरूरी ऑक्सीजन के बिना तारे कैसे जल सकते हैं? यह सवाल हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। जब हम तारों की बात करते हैं तो जलना शब्द मिसलीडिंग है। तारे वास्तव में उस तरह नहीं जलते जैसे हम आमतौर पर आग के बारे में सोचते हैं। यह एक बहुत ही अलग प्रक्रिया है जो तारों को उनकी चमक देती है। तारे उस तरह नहीं जलते जैसे हम आमतौर पर आग के बारे में सोचते हैं। आग, जैसा कि हम जानते हैं, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन और अन्य तत्व शामिल होते हैं। आग, जैसा कि हम जानते हैं, एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन तेजी से दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलती है, जिससे गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इसमें ऑक्सीजन तेजी से दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलती है। यह प्रक्रिया गर्मी और प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ती है, जो हमें आग की चमक और गर्मी के रूप में दिखाई देती है। यह प्रक्रिया गर्मी और प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ती है, लेकिन तारे इस तरह से ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। हालांकि तारे एक पूरी तरह से अलग प्रक्रिया के कारण चमकते हैं। यह प्रक्रिया तारे के कोर में होती है और इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियी आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे इमेंस एनर्जी उत्पन्न होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय ये तारों के कोर के भीतर पाए जाने वाले इमेंस प्रेशर और गर्मी के तहत होता है। ये प्रक्रिया तारे को उसकी चमक और ऊर्जा देती है, जो हमें रात के आकाश में दिखाई देती है। न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रक्रिया है जो तारों को पावर देती है। आसान शब्दों में कहें तो इसमें छोटे एटॉमिक न्यूक्लियई मिलकर बड़े न्यूक्लियई बनाते हैं। तारों में सबसे आम एलिमेंट हाइड्रोजन है। एक तारे के कोर की तेज गर्मी और प्रेशर में हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ फोर्स्ड किया जाता है। यह फ्यूजन प्रक्रिया बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है। यही ऊर्जा तारे को चमकाती है। यही तारों को उनकी अविश्वसनीय गर्मी भी देती है। सेक्शन 4, स्टेलर फ्यूल, हाइड्रोजन, हीलियम और कॉस्मिक डांस। हाइड्रोजन तारों के लिए प्राइमरी फ्यूल है। यह ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। जब हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होते हैं तो वे हीलियम बनाते हैं। हीलियम एक और एलिमेंट है। यह प्रक्रिया भी जबरदस्त ऊर्जा छोड़ती है। समय के साथ तारे धीरे धीरे अपने हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें अरबों सालों तक चमकते रहती है। आखिरकार जैसे जैसे तारे की उम्र बढ़ती है, उनमें हाइड्रोजन खत्म होने लगता है। वे हीलियम और अन्य भारी एलिमेंट्स को फ्यूज करना शुरू कर देते हैं। सेक्शन 5, अ टेल ऑफ टू फायर्स, अर्थली कंबस्शन बनाम स्टेलर फ्यूजन। ये एक दिलचस्प तुलना है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे चारों ओर की दुनिया और ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि तारों का जलना और पृथ्वी पर आग अलग अलग घटनाएं हैं। दोनों प्रक्रियाओं के पीछे के विज्ञान को समझना हमें प्रकृति की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। आग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें केमिकल रिएक्शन शामिल होती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें ईंधन और ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है। यह रैपिड ऑक्सीडेशन की एक प्रक्रिया है। जब ऑक्सीजन और ईंधन तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं तो आग जलती है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि ईंधन समाप्त नहीं हो जाता।
दूसरी ओर तारों का जलना न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा संचालित होता है। यह एक बहुत ही अलग प्रक्रिया है जो तारों को उनकी ऊर्जा और चमक प्रदान करती है। इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तारों के अंदर हाइड्रोजन परमाणु एक साथ मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह इमेंस प्रेशर और टेम्परेचर के कारण होता है। तारों के कोर में अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण यह प्रक्रिया संभव होती है। इस अंतर को समझना यह समझने की कुंजी है कि ऑक्सीजन रहित विशाल अंतरिक्ष में तारे इतनी तेजी से कैसे चमक सकते हैं। तारे फैसिनेटिंग चीजें हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। वे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। हर तारा, हर आकाश गंगा हमें कुछ नया सिखाती है और हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर नई खोज हमें और अधिक जानने की प्रेरणा देती है और हमें यह एहसास कराती है कि हम एक बहुत ही अद्भुत और विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।